झारखंड स्पेशल के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये जो वीडियो है उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड स्पेशल की समसामयिकी की। देखेंगे ज़रा वन बाय वन क्या है। पहला है कि स्थानीय निवासियों को 75% का आरक्षण मिला है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिसकी सैलरी 30,000 से कम वेतन की नौकरी वाले लोग हैं उन्हीं को 75% का जो है आरक्षण दिया जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट है आप थोड़ा उसको जूम पॉज करके देख लेंगे। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि जो है आपको अंडरलाइन किया हुआ चीज़ दिखे। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाल साहित्य पुरस्कार 2020 तो 14 मार्च 2021 को मैथिली साहित्यकार और गीतकार डॉक्टर सियाराम झा सरस को साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। किस लेख के लिए दिया गया है? उनकी पोथी यहाँ आप देख सकते हैं, सोनहुला इजोत वाला खिड़की। सोनहुला इजोत वाला खिड़की के लिए उनको जो है ये बाल साहित्य पुरस्कार 2020 दिया गया है। 24 घंटे पुलिस सहायता केंद्र, तो ये यहाँ से पूछ सकता है कि किस ज़िले में ये जो है अभी लागू किया गया है। तो क्या कह रहा है, रांची के डिबडी, पुल कोसई कॉलोनी और हिनू चौक पर 24 घंटे जो है पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। एक बहुत ही पर्यावरण के लिए जो है अच्छा अभियान चालू किया गया है झारखंड के लिए, नो कार शनिवार अभियान। 13 मार्च 2021 को रांची के मोरादाबादी मैदान से, ये याद रखना है कहाँ से पूछा जाता है, तो मोरादाबादी मैदान से नो कार अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य सप्ताह में एक दिन साइकिल से यात्रा करने को बढ़ावा देना है। चलिए अब अगले की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड कप तीरंदाजी, तो वर्ल्ड कप तीरंदाजी में झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये होने वाला कहाँ पे, तो है जून 2021 में पेरिस में होने वाला है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। चलो अगला देखते हैं। क्या मादा हिप्पोनैना, ठीक है, मादा हिप्पोनैना क्या है? भगवान बिरसा जैव उद्यान। अब भगवान बिरसा जैव उद्यान कहाँ है, पहला क्वेश्चन तो यहाँ बन सकता है। दूसरा क्या है, गुजरात के सूरत से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन से एक मादा हिप्पो लाया गया है। अब देखिए कहाँ से लाया गया है यही पूछ सकता है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन कहाँ, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बदले और मांझी जू से एक नर देसी भालू मंगरा को भेजा गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा ज़रूर देखेंगे। चलिए अगले पॉइंट्स को देखते हैं। झारखंड रत्न सम्मान 2021, तो झारखंड रत्न सम्मान 2021 रांची की कंपनी सेक्रेटरी साहित्यकार कौन, पूजा शुक्ला जी को जो है झारखंड का जो है ये सम्मान मिला है। तेजस्विनी सम्मान 2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, तो ये क्वेश्चन ये भी हो गया। और उसी अवसर पर जो है रांची प्रेस क्लब की ओर से जो है ये तेजस्वी सम्मान दिया गया है। किसको दिया गया है? वरिष्ठ पत्रकार सह मुख्य अतिथि सुधा सिन्हा और शर्मिष्ठा मजूमदार को पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लेडीज़ लोगों को मिला है। तो सुधा सिन्हा और शर्मिष्ठा मजूमदार। अब है आदर्श गौरव, ठीक है, जमशेदपुर के आदर्श गौरव फिल्म, आदर्श गौरव को फिल्म द वाइट टाइगर किसका फिल्म है? आदर्श गौरव जी का, ठीक है ना। उनको बाफ्टा 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कैटेगरी में नॉमिनेटेड किया गया हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2021, तो बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द विनय कुमार जी को मिला है, ये याद रखेंगे। नारी रत्न अवार्ड 2021 किसको मिला है? तो सीमा पासवान इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली झारखंड की एकमात्र महिला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ गोपालक पुरस्कार, तो गोपालक पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी जी को दिया गया है। चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो रांची के सनहातू प्रखंड में टमटम गांव है और टकटक गांव की सविता कुमारी को जो है राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। चलिए
इनोवेशन इंडिया रिपोर्ट, और किस श्रेणी में भी दिया गया ये भी देख लीजिएगा, ये खेल श्रेणी में दिया गया है। इंडिया इनोवेशन अवार्ड 2020, इंडिया इनोवेशन अवार्ड 2020 जो है उसमें झारखंड का स्थान है 15वां, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। बिहार का भी स्थान याद रखें क्योंकि उसके बगल का है 17वां और प्रथम स्थान पर है कर्नाटक। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है इंडिया इनोवेशन। झारखंड का स्थान 15वां है, बिहार 17वें पे है और कर्नाटक है प्रथम पे। चलिए, महुआ सम्मेलन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा जो है यह ट्राइबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन दोनों के को मिलाकर जो है महुआ सम्मेलन का आयोजन रांची में किया गया। ये याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है, तो रांची में हुआ। उद्देश्य क्या था इसमें? उद्देश्य ये है कि महुआ से जुड़ी सभी संभावनाओं को खोजना और ग्रामीण स्तर पर रोजगार का विकास करना। ये प्री और मेंस दोनों में आपको हेल्प करेगा। चलिए, झारखंड में ई लिपिक योजना क्या है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। याद रखिएगा, ई लिपिक ऐप लॉन्च किया गया है। इससे क्या है, इस ऐप से मतदाता अपनी वोटर लिस्ट को सुरक्षित कर सकेंगे। चलिए अगला देखते हैं। शिबू सोरेन की जीवनी पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर है कि शिबू सोरेन की ज़िंदगी पर जो है पुस्तकों का लोकार्पण किया गया है। तो पुस्तक के लेखक कौन है? सबसे पहले पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा है। इन 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। कौन कौन सा 3 पुस्तक है? दिसम गुरु शिबू सोरेन हिंदी में, भाषा भी याद रखिए। ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन अंग्रेजी में, और सुनो बच्चिया आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। इसका भाषा नहीं दिया हुआ है तो ये पूरा आप याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड की चित्रकार की पेंटिंग का चयन। तो झारखंड की चित्रकारी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। झारखंड की कुडमी कला क्षेत्र, ये देख लीजिए आप, कुडमी कला क्षेत्र में प्रसिद्ध साहित्यकार महावीर महतो की पेंटिंग का चयन हुआ है। किस क्षेत्र में? छऊ नृत्य के मुखौटा जैसे चीज़ों को उसमें शामिल किया गया था। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिए क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आगे ध्यान दीजिए ज़रा, क्या है देखते हैं। हाँ, जैप वन का 141वां स्थापना दिवस। यह वाहिनी भारत, देखिए वन जैसा लग रहा है लेकिन यह है क्या? पारा मिलिट्री बटालियन। तो देश के सबसे पुराने बटालियनों में से एक है ये, ठीक है ना। ये ज़रा ज़रूर याद रखिएगा और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है उसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए अब क्या कह रहा है, टाटा स्टील भारत में सबसे अच्छा और बेहतर वर्क प्लेस है। तो ये भी आप याद रखिए। रांची में लाइट हाउस की परियोजना की शुरुआत हुई है, VVI है क्योंकि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री किए थे। और झारखंड में जो है आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार है, तो ये थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होने के कारण जो है इम्पोर्टेंट है। तो जनवरी 2021 में झारखंड की राजधानी में लाइट हाउस के निर्माण की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की है। उद्देश्य क्या है? न्यूनतम आय वालों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना। जनरली लोग समुद्र वाला इनडायरेक्ट डायरेक्शन देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उद्देश्य देख लीजिएगा जरूर। अब है झाड़ सेवा अभियान। तो झाड़ सेवा अभियान जो है झारखंड सरकार द्वारा 30 दिसंबर 2020 को 331 सेवाओं के लिए टाइम पर जो है ये सेवा आपको मिले जनता को, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब चीज़, तो उसके लिए जो है झाड़ सेवा अभियान चलाया गया है। अगला है झारखंड कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल का गठन। तो किसके द्वारा हुआ है? इस झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर जो है झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर इसका गठन किया गया है और इसका अध्यक्ष गणेश कुमार दत्त को नियुक्त किया गया है। ये अध्यक्ष जरूर याद करिएगा, गणेश कुमार दत्त। चलिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला 5 सोलर पार्क का स्थापना होगा। VVI क्वेश्चन है। 5 सोलर पार्क कहाँ कहाँ है? ये देखिए, रांची, गढ़वा, पलामू, देवघर, सिमडेगा में ये स्थापित होगा। रांची, गढ़वा, पलामू, देवघर, सिमडेगा, ठीक है ना। रागपादसी, ये शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिएगा। रांची, गढ़वा, पलामू, देवघर, सिमडेगा, और इस सब की क्षमता कितनी होगी? 20 मेगावाट की। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। अगले वीडियो में हम झारखंड के जो है बजट और
लाइक आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।